और ये 4 तस्वीरें आपके सामने, और इन 4 तस्वीरों से समझा जा सकता है कि किस तरीके से आज जो अयोध्या का माहौल है, अयोध्या की जो तस्वीर है वो कितनी कुछ बदल चुकी है। जो पहले की तस्वीर अयोध्या की थी और आज की जो तस्वीर है उसमें जो फर्क है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है, रोड शो कर रहे हैं। आपको बताते चले कि रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री अयोध्या वासियों से मुलाकात कर रहे हैं, अभिवादन उनका कर रहे हैं और भारी संख्या में अयोध्या वासी भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर मौजूद है। तो जय श्री राम के नारों के बीच अयोध्या में पीएम मोदी का रोड शो देखने को मिला और स्वागत के लिए सड़कों पर अवधवासी लगातार देखने को मिले। भारी संख्या में अवधवासी सड़कों पर देखने को मिले ताकि प्रधानमंत्री की एक झलक दिख जाए, एक झलक देखी जाए प्रधानमंत्री की। और आज सभी अवधवासी सड़कों पर मौजूद है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें अयोध्या से, जहां पर आपको बताते चले कि अब 8 ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिखा दी गई है। 6 वंदे भारत ट्रेन और साथ ही 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना कर दिया है। अयोध्या धाम जंक्शन का पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। रेलवे स्टेशन को आमजन को समर्पित प्रधानमंत्री ने कर दिया है। तो 240 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन हुआ है और इस रेलवे स्टेशन से 6 वंदे भारत 2 अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। और साथ ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहां पर मौजूद रहे और राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी प्रधानमंत्री के साथ यहां पर मौजूद है। तो 5 तस्वीरें आपके सामने है अयोध्या से, जहां पर प्रधानमंत्री की ओर से रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया गया है। 8 ट्रेनों को रवाना कर दिया गया है हरी झंडी दिखाकर। और साथ ही आपको बताते चले कि आज अयोध्या और अयोध्या वासी उत्सुक नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का आगमन अयोध्या में हुआ है। और इस लिहाज से आपको बताते चले कि अयोध्या वासी बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं और जो तस्वीर अयोध्या की बदली है उससे भी खासा उत्साहित अयोध्या वासी नजर आ रहे हैं। तो अब जो अयोध्या की तस्वीर है वो भव्य है, नव्य है और दिव्य है अयोध्या की ये तस्वीरें। और इस तस्वीरों से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अयोध्या की जो तस्वीर है वो कितनी बदल चुकी है, कितना विकास अयोध्या का हुआ है, वो इन तस्वीरों से साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो एयरपोर्ट के पास से जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जाना है। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री राम अपने स्थान पर विराजमान 22 जनवरी को होंगे और इससे पहले की जो तैयारियां हैं और उसकी जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है वो उसकी जो तस्वीरें हैं वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का आज का ये दौरा अयोध्या के लिहाज से और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आज कई बड़े सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से अयोध्या वासियों को दी जा रही है। आपको बताते चले कि 16,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है उनकी सौगात अयोध्या वासियों को आज प्रधानमंत्री की ओर से दी जा रही है। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर चुके हैं और 6 वंदे भारत 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री की ओर से रवाना किया जा चुका है। और अब एयरपोर्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो एयरपोर्ट की सौगात भी प्रधानमंत्री की ओर से अयोध्या वासियों को दी जाएगी। और साथ ही आपको बताते चले कि अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन भी एडवांस टेक्नोलॉजी से है ताकि किसी भी आगंतुक को, किसी भी पर्यटक को, किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी न हो और आसानी से अयोध्या पहुंच सके, आसानी से श्री राम प्रभु के दर्शन कर सके। इस लिहाज से भी एडवांस टेक्नोलॉजी से इन ट्रेनों को लैस किया गया है। और साथ ही रेलवे स्टेशन में भी वो तमाम सुविधाएं हैं जो कि एक एयरपोर्ट पर होती है और एयरपोर्ट के तर्ज पर ही रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है। वो तमाम सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर भी दी गई है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट को भी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। तमाम वो सुविधाएं वहां पर दी गई है जो कि एक पर्यटक के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और किसी भी प्रकार की वहां पर परेशानी ना हो, तमाम वो सुविधाएं एयरपोर्ट पर भी उनको दी जा रही है। तो ये 5 तस्वीरें अयोध्या से है आपके सामने जो कि बेहद ही
महत्वपूर्ण है आज की तस्वीरें। प्रधानमंत्री की ओर से 6 वंदे भारत और साथ ही 2 अमृत भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना कर दिया है। और चलिए सीधे अयोध्या का रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, प्रधानमंत्री की ओर से रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया गया है। 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। ये बड़ी सौगातें अब अयोध्या वासियों को दी गई है। यानी कि समझा जाए कि जो कोई भी श्रद्धालु, कोई भी पर्यटक अब अयोध्या पहुंचे तो इस लिहाज से ये सौगात बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम जो सुविधाएं एयरपोर्ट पर होती है वो सुविधाएं अब रेलवे स्टेशन पर भी उन श्रद्धालुओं को मिलेगी। निश्चित तौर पर देखिए, अयोध्या से कनेक्टिविटी बेहतर हो, यात्री जब अयोध्या पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इसका खास ख्याल केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया था। रेल मंत्रालय द्वारा पहले ही एक बड़ा बजट पास करते हुए अयोध्या को एक मॉडल स्टेशन के रूप में डेवलप करना, अयोध्या रेलवे स्टेशन यानी अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम का नाम देते हुए अयोध्या धाम स्टेशन को एक मॉडल नुमा, यानी चाहे वो सिर्फ कल्याण की बात हो, अंदर कई सारी शॉप बनाने की बात हो, एक्सीलेटर सीढ़ियों की बात हो, लिफ्ट की बात हो, या इसके अलावा कई सारे रूम बनाना, यानी जब यात्री पहुंचे तो उन्हें होटल लेने की जरूरत न पड़े, रेलवे स्टेशन पर ही अच्छी व्यवस्थाएं दे दी जाए। अगर कोई बच्चा जो है भूखा है तो उसके लिए व्यवस्थाएं कर दी जाए। किसी को रेस्टोरेंट, कई बड़े रेस्टोरेंट बनाए गए रेलवे स्टेशन पर। तो कुल मिलाकर अयोध्या को एक बेहतर रूप देने के लिए अयोध्या में जिस तरह से यात्रियों का जमावड़ा आने की एक बड़ी संभावना है, माना जाता है कि लाखों श्रद्धालु अयोध्या हर दिन पहुंचेंगे। तो यात्री पहुंचे, उससे लेकर रेल मंत्रालय ने पहले ही एडवाइजरी जारी की हुई थी, एक बड़ा बजट पास किया होता। और जब रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उसका उद्घाटन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न कि सिर्फ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया बल्कि 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर एक बड़ी सौगात फिर से दी कि जब अयोध्या आने वाले यात्री ट्रेन में टिकट कराने के लिए उन्हें न भटकना पड़े। अयोध्या जब उन्हें टिकट कराना हो तो कहीं किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। IRCTC से लेकर रेल मंत्रालय तक का पूरा सामंजस्य आपस में बेहतर हो यात्रियों के बीच, और यात्रियों को अयोध्या पहुंचने में किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साफ संदेश देते हुए दिया प्रधानमंत्री ने कि जब भी कोई अयोध्या पहुंचे तो उसे रेल रास्ते से लेकर वायुयान तक की कोई समस्या ना हो, बस अड्डों में भी कोई दिक्कत ना हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, अयोध्या के लोग यात्रियों का स्वागत कर सके, उनका अभिनंदन कर सके। उसे लेकर के भी उन्होंने हाथ हिलाते हुए जिस तरह से खुद आज एक आम यात्री की तरह, यानी एक राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की सड़क पर निकल करके दिखाया, लोगों को संदेश दिया कि जब भी अयोध्या कोई पहुंचे तो शायद अन्य यात्रियों का भी, श्रद्धालुओं का, राम भक्तों का अभिवादन भी अयोध्यावासी इसी तरह से करते रहे। जी बिल्कुल राघवेंद्र, अगर आज की बात की जाए तो राम भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है आज। 22 जनवरी तो है ही, क्योंकि उस पल का साक्षी बनने के लिए तमाम जो देश और प्रदेश के वासी हैं वो साक्षी बनना चाहेंगे उस पल का। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज का दिन भी बेहद ही महत्वपूर्ण है अयोध्या वासियों के लिए। देखिए, बेहद ही गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि मैं खुद इस अयोध्या से ही बिलोंग करता हूँ और अयोध्या में रहना ही बेहद ही गर्व की अनुभूति आज का दिन करा रहा है। क्योंकि जिस अयोध्या को लोग उपेक्षित मानते थे, जिस अयोध्या में लोग आने से कतराते थे, आज उस अयोध्या में लाखों नहीं बल्कि अरबों रुपए की सौगात हर दिन मिलती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या की दिशा और दशा को संवारने का कार्य किया जा रहा है। अयोध्या के चौराहों को रंगा जा रहा है। अयोध्या में विकास की कई परियोजनाओं को जमीन धरातल पर यानी लाने का प्रयास किया जा रहा है, और न कि सिर्फ प्रयास किया जा रहा है बल्कि किया जा रहा है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास है। हाँ, इतना जरूर कि आज तो अभी झांकी है, 22 जनवरी बाकी है। इस तारीख को भी कहने में शायद गुरेज नहीं होगा अयोध्या वासियों। जी बिल्कुल राघवेंद्र, अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो कितना आंकड़ा रखा गया है कि प्रतिदिन कितने श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे? क्योंकि 8 ट्रेनों की सौगात दी गई है, यानी कि अगर 8 ट्रेन लगभग चलती रहेंगी तो भारी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, अयोध्या के लोगों को खुशहाली मिले, अयोध्या के लोगों की आर्थिक दर है वह बड़े मजबूत हो अयोध्या के लोग। इसी वजह से पर्यटन और संस्कृति विभाग दोनों को अलर्ट कर रखा गया था। 20 लाख का अनुमान है कि 20 लाख लोग हर दिन अभी आने वाले 3 वर्षों तक हर दिन आएंगे, और इसके बाद ये संख्या में कुछ कमी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी 5 से 7 लाख लोग प्रतिदिन राम मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। इस व्यवस्था के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के लोग
जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है और जी। इस बड़े चैलेंजेस को पूरा करने को लेकर हर एक दिन नए नए तरीकों को अपनाया जा रहा है। हर एक दिन ब्रीफिंग ली जाती है, माताओं से अधिकारी लेते हैं, साधु संतों से सरकार के लोग लेते हैं और साधु संत सरकार और अयोध्या की आवाम से मिलकर अयोध्या के विकास तो कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाया जा रहा है। अयोध्या में जिस तरह से विकास बढ़ेगा उस तरीके से अयोध्या के लोग, अयोध्या के रहने वाली आवाम, अयोध्या के लोग समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे और कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, आगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम किस तरीके से अब रहने वाले हैं? प्रधानमंत्री चूंकि अब रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर चुके हैं, अब आगे कैसे रहेंगे प्रधानमंत्री के प्रोग्राम अयोध्या में? अभी सवाल आपने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से पहुंचकर, जैसा कि पहले से ही प्रोग्राम उनका प्रस्तावित था, प्रोटोकॉल के मुताबिक मिनट टू मिनट भी जारी हो चुका था और उस प्रोटोकॉल के ही बात को लेकर के हम रखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रेलवे स्टेशन से रवाना होंगे, ठीक उसी रास्ते से। इस रेलवे स्टेशन श्री राम हॉस्पिटल, हनुमानगढ़ी, श्रृंगार हाट और लता चौक होते हुए सीधे वो सरयू ब्रिज तक पहुंचेंगे और सरयू ब्रिज से NH-27 के रास्ते एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर उन्हें आज एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है और इसके बाद उन्होंने उन्हें जनसभा भी करनी है। तो कुल मिलाकर अभी प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो यही है कि वो रेलवे स्टेशन से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट पर ही एक सभा स्थल बनाई गई है, बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वक्तव्य में क्या कुछ रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में पहुंचे थे तो उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चेन्नई से लेकर नेपाल बॉर्डर तक यानी गोरखपुर तक की बात की थी। उन्होंने कई राज्यों का जिक्र किया था कि अयोध्या की जो गूंज उन राज्यों में पहुंचे, वो दौर दूसरा था। आज के दौर में अयोध्या को सिर्फ हिंदुस्तान की ही आवाम नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने कोने से लोग अयोध्या जुड़ना चाहते हैं। आप अगर गौर करिए तो आज अयोध्या में चाहे वो अमेरिका की बात हो, थाईलैंड की बात हो, मॉरिशस की बात हो, चीन की बात हो या अन्य तमाम ऐसे देश है जहाँ हिंदुस्तान के अलावा जो फॉरनर हैं वह भी अयोध्या आना चाहते हैं, राम को समझना चाहते हैं। भगवान राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, इस बात को समझना चाहते हैं। भगवान राम में ऐसा क्या था जिन्हें लोगों ने भगवान माना। तो ये कुल मिलाकर के तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें विदेशी समझना चाहते हैं और विदेशियों के लिए अयोध्या आज के समय में एक बड़ा ही पर्यटक हब के रूप में ये भी है। जब भी लोग अयोध्या पहुंचे तो उन्हें अयोध्या के बारे में समझे, अयोध्या की आबो हवा, अयोध्या का वातावरण कहीं ना कहीं राम में होता दिखाई दे। इसे लेकर सरकार का भी लगातार प्रयास चल रहा है और शायद उस प्रयास को सफल करने में सरकार कहीं कोई कोताही भी नहीं कर रही और पीछे भी नहीं है। बिल्कुल राघवेंद्र, जो 500 साल का जो इंतजार था वो लगभग अब खत्म होने वाला है। 22 तारीख का इंतजार सबको ही है। अगर अब अयोध्या वासियों की बात की जाए तो अयोध्या वासियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? प्रधानमंत्री का आगमन है, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी क्या कुछ अयोध्या वासी कह रहे हैं? देखिए, इस बात को मैंने पहले भी कहा और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि साल 1947 में जिस तरह आजादी का जुनून देशभक्तों में था, आजादी के परवानों में था, आज राम भक्तों में राम मंदिर निर्माण का जुनून है। और कहीं ना कहीं 22 जनवरी की तारीख आजादी के दिन के रूप में देखी जा रही, क्योंकि भगवान राम कभी टाट में रहा करते थे, अब भगवान राम ठाठ में रहेंगे। तो आज जो वो जुनून है ना, वो देश की आजादी वाला जुनून है। राम भक्त एक भगवान राम के महल की आजादी वाला जुनून है। भगवान राम जिन बंदिशों में थे, और यूं कहूं कि ये तो माया एक भगवान की ही एक माया है, लेकिन राम भक्तों के लिए जरूर कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्याएं थी कि वो अपने आराध्य प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते थे। आखिर वो कौन सा ऐसा अभिशाप था जिस वजह से भक्त दर्शन नहीं कर पाते थे? राम भक्त चाहते बहुत थे कि हम अपने आराध्य का दर्शन कर सकें, लेकिन कुछ ऐसी बंदिशें थी, कुछ ऐसी बेड़ियां थी और शायद वो जो टाट से ठाट का सफर था वो अपने आप में बेहद ही कठिन था। लेकिन उन तमाम सारी चुनौतियों को मात देते हुए आज भगवान राम का भव्य और दिव्य अलौकिक एक मंदिर बन चुका है और उस दिव्य मंदिर में प्रवेश भी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के समक्ष भगवान रामलला का होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस वक्त तो रहेंगे। दुनिया के करीब 125 से अधिक देशों के राजनयिकों की उपस्थिति रहेगी। कई क्रिकेट जगत के कई हस्तियां रहेंगी, विज्ञान जगत की हस्तियां रहेंगी, उद्योग जगत की हस्तियां रहेंगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा अद्भुत दिन 22 जनवरी का होने वाला। तारीख मुकम्मल हो चुकी है, तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है उस तिथि का, उस घड़ी का जब अयोध्या वासी पूरी उत्सुकता के साथ लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए भगवान राम को उनके महल में प्रवेश करा सके और बड़े ही गर्व के साथ कह सके कि हाँ, उसी अयोध्या
की बदलती तस्वीर को हमने अपनी आंखों से देखा है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए ये मंदिर जनमानस की आस्था का केंद्र नहीं बल्कि मंदिर भारत के धार्मिक आस्था गौरव की पहचान भी है। और ये मंदिर आस्था के देखिए पुजारी जो 500 सालों का जो लंबा इंतजार था वो भी खत्म होने वाला है। अगर पर्यटन के लिहाज की अगर बात की जाए राघवेंद्र, पर्यटन के लिहाज से किस तरीके से अब तेजी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ अयोध्या वासियों को किस तरह से रोजगार यहां पर मिलेगा, क्योंकि रोजगार को लेकर भी खासा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं ताकि जो लोग जहां से है, जिस जिले से है, उनको वहीं पर रोजगार मिल जाए। और अगर आस्था की बात की जाए तो आस्था का केंद्र अयोध्या तो अब बन चुका है विश्व भर में। देखिए, अयोध्या की स्थिति अगर मैं यूं कहूं कि एक छोटे से छोटा व्यापार करने वाला व्यक्ति की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या में जब पर्यटन बढ़ेगा, जब पर्यटक यहाँ पर पहुंचने शुरू ही कर चुके हैं। आज के समय में एक वो दौर था कि अयोध्या की दुकानों में कहीं शाम 7 बजे ही शटर बंद कर देने की स्थिति आ जाती थी। आज के समय में 3 बजे यानी 2 से 3 बजे देर रात तक लोग अपनी दुकानों को खोले रहते हैं। मुमकिन है कि लोग जो दुकानों के खुलने और बंद होने का समय है, यही इस बात का सीधे एहसास दिलाता है कि यात्रियों की संख्या बढ़ी है। दूसरा, अयोध्या में जब पर्यटक पहुंचेंगे तो उनके रहने के लिए तमाम सारे होटल यानी 5 सितारा 3 सितारा कई सारे होटल बनाए जा रहे हैं, कई बड़े गेस्ट हाउस, कई सारे धर्मशालाओं का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, कई बड़े रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, कुछ आने वाले हैं। इसके अलावा फूल माला से लेकर के धूप अगरबत्ती और प्रसाद तक बेचने वालों की यहाँ पर संख्या में इजाफा होने वाला है और लगातार हो भी रहा है। इसके अलावा अयोध्या में जब लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनके खाने के लिए, उनके पहनने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके घूमने के लिए यानी ट्रेवल एजेंट से लेकर के खाद्य सामग्री तक की दुकानों में इजाफा होना ही है। और इन सभी चीजों को सुव्यवस्थित ठीक है राघवेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे